ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखन को। आए गुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आज का जो है वो है सद्विचार। देखिए, हम सबको दूसरे से अवगुण न लेकर गुण को लेना चाहिए। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होता है। उसका अवगुण न देखकर उसका गुण लेने का हम लोग प्रयास करें और अपने अंदर देखें कि हम में जो अवगुण है उसे त्यागने का प्रयास करें। दूसरे के अवगुण न देखकर उसका गुण ग्रहण करना चाहिए और अपने दुर्गुण को देखकर उसका त्याग कर प्रयत्न करना चाहिए। दुर्गुणी व्यक्ति का गुण तो ग्रहण करें, परंतु उससे सावधान रहें। यह भी बात है कि जो दुर्गुणी व्यक्ति है उसका गुण तो ले लीजिए आप, लेकिन उससे दूर रहने का कोशिश कीजिए। सावधान रहें, नहीं तो विशेष हानि होने की संभावना होगी। जीवन में आत्म परीक्षा होनी चाहिए। इससे विवेकी व्यक्ति अपने दुर्गुणों का त्याग और दूसरों के गुणों का ग्रहण करता है। जब तक परीक्षा के अपने जीवन के दुर्गुण का त्याग जब तक परीक्षा करके अपने जीवन के दुर्गुणों का त्याग और गुण का ग्रहण नहीं होगा, तब तक जीवन पवित्र और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य नहीं हो सकेगा। इसलिए आत्मविश्वासी व्यक्ति जितेंद्रिय गुणवान होकर अध्यात्म या संसार के किसी भी क्षेत्र में अग्रसर होंगे, तब उनके जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे और वही देश, जाति या समाज के भलाई कर सकेंगे। देखिए, इसके विषय में साहब कबीर क्या कहते हैं। जहाँ जैसी संगति करे, तहाँ तैसा फल खाय। हरि मार्ग तो कठिन है, क्यों कर पैठा जाए। आगे साहब जी क्या कहते हैं। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, तब रस लूटा लूट। ज्ञानी अज्ञानी मिले, तब होए माथा कूट। जब ज्ञानी को ज्ञानी मिलते हैं तब वहाँ सत्संग होता है, ईश्वर की चर्चा होती है, धर्म का चर्चा होता है। और लेकिन जब ज्ञानी को अज्ञानी मिल जाता है तब तो वहाँ माथा कूटा होता है, माथा पेचा पेची होता है, कूटा कुटी होता है, बहस होता है, तर्क होता है। वहाँ सत्संग नहीं होता। अज्ञानी अपने झूठा अभिमान से संत सज्जन की बात नहीं मानता, व्यर्थ विवाद करते जाता है। देखिए, आगे आपका सदग्रंथ क्या कहता है। काजल तजयन श्यामता, मुखरा तजयन श्वेत। दुर्जन तजन कुटिलता, सज्जन तजन ही हेत। भाव यह है कि प्राणी सत्ता का स्वभाव है। हर एक प्राणी का अपना स्वभाव है और सत्ता का अपना स्वभाव है। उसके परिवर्तन में बहुत कठिनता है, वह इतना जल्दी नहीं छूटता है। काजल जो है वह अपना कालापन, श्यामता नहीं छोड़ता। दुर्जन की जो वक्र चाल है, जोगी में जो तेज है, यह कैसे छूटेगा। यह सब छोड़ाना कठिन है। दुर्जन की वक्र चाल दुर्जन नहीं छोड़ सकता है। जोगी में जो तेज है वह उसका स्वभाव है, उसका गुण है, वह भी नहीं छोड़ सकता है।
वैसे ही संत अपने प्रेम को नहीं छोड़ते। देखिए, साधक के लिए जब वितर्क बाधा उपस्थित करे तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। एक साधक के अंतःकरण में कोई भी खराबी आ जाती है तो उसे तत्क्षण सतर्क हो जाना चाहिए। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी पाप विचार, कोई भी कुविचारों को तुरंत बाहर करना चाहिए। हमें अपने योग मार्ग में अडिग रहना चाहिए, क्योंकि हम एक साधक हैं, हम अध्यात्म मार्ग में हैं। ऐसे समय में स्वर वेद के दोहों का स्मरण कीजिए। कुविचार जितने हैं सब भाग जाएंगे। यह परखा हुआ चीज़ है कि अगर आप साधक हैं, मन तो है, चित्त में संचित बहुत जन्मों का कर्म कुकर्म तो है, तो वो तो आपको बार बार आएंगे ही। तो अगर ऐसा भाव आ रहा है, पीछे का कुछ कुकर्म याद आ रहा है, तो सबसे बड़ी दवा इसका है कि अगर आप साधक हैं, सद्गुरु के शिष्य हैं, तो उस काल में, उस समय में जो याद आ रहा है उसे भूल कर, या याद है तो रहे, आप स्वर वेद का ऋचा गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। आपका कुविचार दूर हो जाएगा। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।